गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बेसिकली आपकी मेन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। कौन से चैप्टर से लिया गया है तो आपको पता है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। ठीक है, तो क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट भी मैं आपको बता देती हूँ कि लेंचो को क्या होप थी और आगे की लेंचो को फेथ किस पर था, है ना, भगवान पर था या पोस्ट मास्टर पे था या खुद के ऊपर था, और था तो क्या था। ठीक, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉप्ड हुई, बहुत ज़्यादा आपको पता है ओले गिरे, तब लेंचो की फीलिंग कैसी थी, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। कैसे रेन ने क्या चेंज किया। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। लेंचो की फील्ड में क्या हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड की। ठीक है, अ लेटर टू गॉड के आपको ये 4 क्वेश्चंस याद करना है। फर्स्ट चैप्टर की आपकी जो पोएम है बी, डस्ट ऑफ स्नो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लर्न करना है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि उनका मूड चेंज हो गया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, और कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि व्हाट डज द पोएट से। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि उनका मूड चेंज हो गया। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है कि कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो। क्या हेमलॉक और क्रो या क्रो और हेमलॉक जो ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे, जॉय या सोरो, है ना, खुश या दुख, और वो क्यों कर रहे। तो आपको इससे भी डिटेल में अपने मन से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर। फायर और आइज का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, फायर मीन्स क्या और आइज मतलब क्या। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला वाला जो अपना चैप्टर है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद करना है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग। 2 नेशनल एंथम क्यों गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ। मंडेला की जो हंगर थी, जो भूख थी, यहाँ पर खाने वाली भूख की बात नहीं हो रही है ना, किसी भी काम को करने की जो अंदर से एग्री, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एगर होते हैं, तो वो जो थी वो फ्रीडम को लेकर मंडेला की क्या थी जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। चैप्टर 3 से आपको याद करना है, व्हाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल फ्लाई होने से अफ्रेड क्यों हो रहा था, डर क्यों रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कंपील द यंग सीगल टू फ्लाई। ऐसा क्या था जिसने यंग सीगल को कंपील किया फ्लाई करने के लिए। इसको चैप्टर में आपको ओनली 2 क्वेश्चंस लर्न करना है। इसी के और में था आपका ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, बी पार्ट, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस लर्न करना है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नरेटर का एक्सपीरियंस आपको लिखना है जब उन्होंने स्टॉर्म में एरोप्लेन को उड़ाया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज। ब्लैक एरोप्लेन को स्ट्रेंज क्यों कहा गया था। चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी। क्वेश्चन नंबर 4, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, हाउ। चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन व्हाट वॉज वंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज वंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट IMP या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैंडी
मेक। चैप्टर 7 से अब आपको लेना है जो आपका चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? फिर कॉर्ग से आपको लेना है वेयर इज कॉर्ग और व्हाट इज कॉर्ग, नॉन फॉर। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अनिल वाला जो चैप्टर था थीफ वाला, ठीक है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन लेना है हाउ डज द थीफ थिंक अनिल वॉज रिएक्ट। नेक्स्ट, अ ट्रिफम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिफम्प ऑफ सर्जरी से आपको लेना है व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेकर वरीड क्यों थी? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिफम्प ऑफ सर्जरी? पार्ट बी इसका द थीफ स्टोरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? व्हाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? नेक्स्ट, द नेकलेस। what kind of person is M. Loisel? Why is she always unhappy? या फिर आ सकता है कि what kind of person Loisel, और कि Loisel को किस टाइप का पर्सन था, उसकी जो वाइफ थी वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, what kind of a person is her husband? क्वेश्चन नंबर 3, how do they replace the necklace? क्वेश्चन नंबर 4, what was the cause of Matilda's ruin? भोली चैप्टर से हम लेंगे वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? क्वेश्चन नंबर 3, डज भोली एंजॉय फर्स्ट डे स्कूल? नेक्स्ट क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? तो आपके इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको सभी लेसन से अभी जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताया उतने ही लेना है। मैंने आपके से भोली चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन लिए, बाकी जितने भी लेसन थे सबके 4 से ज़्यादा किसी के नहीं है, ठीक है, सबके 4 ही है। तो होपफुली आप इतने आंसर्स लर्न कर लेंगे। ये तब हो पाएगा जब आपको स्टोरी लर्न हो, अदरवाइज अगर स्टोरी याद नहीं है तो आप भूल जाइएगा कि आपको ये लर्न हो जाए। ओके, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हमें स्टोरी लर्न करनी।